सिर्फ 79 साल और देश के 12 शहरों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। या फिर अगर इन शहरों में से कुछ शहरों का अस्तित्व खत्म ना भी हो तो जिन शक्लों में आज आप इन शहरों को देख भी रहे हैं वैसी शक्ल तो इनकी बिल्कुल नहीं रहेगी। देश के 12 शहरों का अस्तित्व खतरे में है, जिसका मतलब ये है कि देश के कई करोड़ लोगों का अस्तित्व भी खतरे में है। कुछ सालों में आपने ये नोटिस किया होगा कि देश के अलग अलग राज्यों, जिलों, कस्बों या गांवों में लगातार बारिश होती है, जरूरत से ज्यादा बारिश होती है। कई क्षेत्रों में जहां पर पहले सूखा था वहां बाढ़ आने लगी है। कई देशों में जहां पर पहले खूब सर्दियां पड़ा करती थी अब वहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। कनाडा को ही ले लीजिए, हमने आपको बताया था कि किस तरीके से 29 जून को कनाडा, जो कि दुनिया के सबसे ठंडे देशों में गिना जाता है, वहां पर 49.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब खतरे की घंटी है, क्योंकि अब मानव के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। यूएन की इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका नाम है आईपीसीसी। हर 7 साल में इंसानों की वजह से पर्यावरण को क्या कुछ नुकसान हो रहा है उसको लेकर वो एक रिपोर्ट छापती है। 9 अगस्त को भी उसने कुछ इसी तरह की रिपोर्ट छापी और जिसे पढ़कर पूरी दुनिया के होश उड़ गए। 3000 पन्नों की रिपोर्ट थी जिसमें कि 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने काम किया था पूरी दुनिया भर के। इस रिपोर्ट को जिसने भी पढ़ा उसके होश उड़ गए, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जितने भी प्रयास पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए किए जाने थे वो प्रयास नहीं किए गए और अब इंसान के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि इसी रिपोर्ट में कुछ खास बताया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लगातार बढ़ती गर्मी से ध्रुवों पर जमा बर्फ पिघलेगी, उससे समुद्री जल स्तर बढ़ेगा। फिर क्या, चेन्नई, कोची, भावनगर, मुंबई जैसे शहरों का तटीय इलाका छोटा हो जाएगा। तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना होगा, क्योंकि किसी भी तटीय इलाके में 3 फीट पानी बढ़ने का मतलब है काफी बड़े इलाके में तबाही। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, ये सब बताएंगे आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सी लेवल को जांचने के लिए एक प्रोजेक्शन टूल बनाया है जिसका आधार है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी कि आईपीसीसी की हाल ही की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इंसानी वजूद पर क्या कुछ खतरा मंडरा रहा है इसको लेकर हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से इंसान का वजूद खतरे में है। उसी की वजह से आईपीसीसी की उस रिपोर्ट में क्या कुछ है वो तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक चीज है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है और वो है क्लाइमेट चेंज इज रियल। बहरहाल आईपीसीसी की रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि 2100 तक दुनिया प्रचंड गर्मी बर्दाश्त करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण नहीं रोका गया तो तापमान में औसत 4.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। अगले 2 दशकों में ही तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर पूरी दुनिया भर का तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे और अगर ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र स्तर भी बढ़ जाएगा। नासा के प्रोजेक्शन टूल में दुनिया का नक्शा बनाकर दिखाया गया है कि किस साल दुनिया के किस हिस्से में कितना समुद्री जलस्तर बढ़ेगा। ये पहली बार है जब नासा ने पूरी दुनिया में अगले कुछ दशकों में बढ़ने वाले जलस्तर को नापने का नया टूल बनाया हो। ये टूल दुनिया के उन सभी देशों के समुद्री स्तर को नाप सकता है जिसके पास समुद्र है। बात करते हैं भारत की, जो कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ से हिमालय से घिरा हुआ है। अब जब भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि कई हिस्से होंगे, कई शहर होंगे जो कि समुद्र के तट पर होंगे। अब नासा का ये कहना है कि देश के 12 शहर ऐसे हैं जो कि सिर्फ 79 साल में डूब जाएंगे या फिर जिनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। नासा का कहना है कि 2100 तक आधा फीट से लेकर करीब 2.25 फीट समुद्री जल में ये शहर समा जाएंगे, क्योंकि तब तक इतनी गर्मी बढ़ेगी कि समुद्र का जल स्तर भी बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा जिन शहरों को खतरा है उसमें है सबसे पहले गुजरात का भावनगर, जहां 2100 तक समुद्र का जल स्तर 2.69 फीट ऊपर आ जाएगा, जो कि पिछले साल तक महज 3.54 इंच ऊपर उठा था। इसके बाद है कोची और मोरमुगांव, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन 3 शहरों के अलावा 9 और शहर हैं जिन पर सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। वो शहर हैं ओखा, तूतीकोरिन, पारादीप, मुंबई, ओखा, मैंगलोर, चेन्नई और विशाखापट्टनम। ये परेशान करने वाली बात इसलिए है क्योंकि इन सभी तटीय इलाकों में कई स्थानों पर प्रमुख बंदरगाह हैं, व्यापारिक केंद्र है, कई करोड़ों लोग रहते हैं, मछलियों और तेल का कारोबार होता है। समुद्री जलस्तर बढ़ने से आर्थिक व्यवस्था को भी करारा नुकसान पहुंचेगा। अगले 10 सालों में इन 12 जगहों पर समुद्री जलस्तर कितना बढ़ेगा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन जगहों के बारे में हमने आपको बताया वहां पर पिछले साल तक ही 3.54 इंच समुद्र स्तर पहले से ही बढ़ चुका है।
अगले 20 सालों में धरती का तापमान निश्चित तौर पर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ऐसा जलवायु परिवर्तन की वजह से होगा। आईपीसीसी की नई रिपोर्ट में 195 देशों से जुटाए गए मौसम और प्रचंड गर्मी से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रचंड गर्मी पहले 50 सालों में एक बार आती थी, अब वो हर 10 साल में आ रही है। ये धरती के गर्म होने की शुरुआत है। हर साल दुनिया भर से 4000 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यह उत्सर्जन धरती पर मौजूद इंसानों की वजह से हो रहा है। अगर हमने इसे 2050 तक घटाकर 500 करोड़ टन तक नहीं किया तो हमारे लिए ये घातक साबित हो सकता है। लेकिन वर्तमान गति से चलते रहे तो साल 2050 तक प्रदूषण, प्रचंड गर्मी, बाढ़ जैसी दिक्कतों का आना दोगुना हो जाएगा। इसे रोकना होगा, नहीं तो अगली पीढ़ियों तक धरती उन्हें बर्बाद मिलेगी। नासा के इसी प्रोजेक्शन टूल के आधार पर तमाम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर पूरी दुनिया भर में प्रदूषण को रोकने के लिए और समुद्री जल स्तर को कम करने के लिए कुछ नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में पृथ्वी का क्षेत्रफल कम हो जाएगा और समुद्र का जल स्तर ज्यादा हो जाएगा और कई ऐसे शहर जो कि समुद्र के किनारे बसे हुए हैं वो डूब जाएंगे या फिर उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और अगर इन शहरों का अस्तित्व खत्म हुआ तो मानव जाति पर सबसे बुरा असर पड़ेगा। हो सकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों पर इसका सबसे ज्यादा नुकसान हो। इसलिए जो भी कदम उठाने हैं हर सरकार को आज ही उठाने हैं। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।